लॉ तो स्टेट नहीं कर रहा ना। नहीं, so when light passes through solutions having size of particle, solutions having size of particle more than 1 nanometer, more than 1 nanometer, then light get scattered, light get scattered. So path of light can be seen, उसे देखा जा सकता है. This is called Tyndall effect. अब देखो कि जो हमारे पास रेंज है पार्टिकल्स की, ये 1 नैनोमीटर है, ये 1000 नैनोमीटर है. सो इस चीज को कहते हैं सॉल्यूशन, इस चीज को कहते हैं कोलाइड, और इस चीज को क्या कहते हैं? सस्पेंशन. सो सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन. तो रोमिन ये मुझे बता दो कि कौन कौन टिंडाल इफेक्ट देते हैं और कौन कौन नहीं देते हैं, बताओ. अंशिका, कोलाइड एंड सस्पेंशन देते हैं क्योंकि 1 नैनोमीटर से इनका साइज ज़्यादा है. सो द साइज ऑफ पार्टिकल 1 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो देंगे. तो सोल्यूशन, अगर पानी में चीनी मिला दी जाए तो अगर उसमें लाइट डालेंगे तो क्या टिंडाल इफेक्ट देगा? नहीं, बोलो. नहीं देगा क्योंकि वो सोल्यूशन है. सोल्यूशन जो होता है जो स्टेबल होता है. पेप्सी टिंडाल इफेक्ट दे सकता है हाँ, क्योंकि वो स्टेबल है. जो स्टेबल है वो सोल्यूशन है. तो पेप्सी तो 6 महीने रखी रहे, सीधी भी लो तो नहीं देगा. जो अनस्टेबल है वही देगा. जैसे डिटॉल इन वाटर, सोप इन वाटर, चॉक इन वाटर, डस्ट इन एयर, वो सारे देंगे जिनमें साइज ऑफ पार्टिकल बड़े बड़े हों. जैसे कल हम डिटॉल डालते रहे थे तो जब देखा कि बहुत सारे डालने पे तब फिर स्कैटर करने लगी थी. नहीं हैं, नींबू जो चीज़ एक जैसी रहे 10 दिन रख दो तो वो नहीं देगा. तो ऐसे केस में उसमें सिट्रिक एसिड होता है नींबू में, तो वो जहाँ तक है नहीं देगा. ठीक है, तो एसिड इन वाटर एक सोल्यूशन बना लेते हैं तो वो नहीं देंगे. जबकि कोलाइडल सोल्यूशन में डिटॉल हो गया, ब्लड हो गया, मिल्क इन वाटर हो गया, सोप इन वाटर हो गया, वो सारे देंगे. ये बात समझ में आ गई? जैसे ये देखो कि हाँ अर्पिता, देखिए कि मान लीजिए कि ये लाइट है और ये साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा है, तो ये चीज़ यहाँ पर टकराएगी और फिर क्या होगी बोलो? ये पार्टिकल चमकने लगेगा. क्या होगा? तो अगर बड़े बड़े पार्टिकल हैं तो फिर बोलो क्या होगा कि जो भी लाइट आएगी वो इस पर टकराएगी, इस चीज़ को अभी अब्रप्टली इट स्कैटर्स इन द सेम डायरेक्शन. इसको स्कैटरिंग करते हैं कि अगर इसका साइज इसकी वेवलेंथ से ज़्यादा है देन व्हाट हैपेंस? देन लाइट डिस्पर्स इन द सेम डायरेक्शन, बाउंस बैक एंड डिस्पर्स. बात नहीं करो, बात करने से नहीं समझ आएगी, पूछेंगे फिर आप चुप हो जाओगे. So that is what condition has been set by the Rayleigh? बोलिए. आप मुस्कुराने लग गए. हाँ, तो देखिए, सो यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है कि ये पार्टिकल ग्लो करने लगते हैं क्योंकि जब इन पर रे पड़ती है तो वो स्कैटर कर जाएगी लाइट, और स्कैटर करने की वजह से जो आपने ग्रीन लाइट जाती हुई देखी डिटॉल में, तो डिटॉल में जब जाएगी तो पाथ दिख रहा है, वास्तव में वो पार्टिकल चमक रहे हैं, उनसे लाइट स्कैटर हो रही है, बिखर रही है. तो पार्टिकल से जब लाइट स्कैटर हो रही है, ब्लू स्काई क्यों दिख रहा है? क्योंकि हर पार्टिकल पे लाइट पड़ रही है और चारों तरफ बिखर रही है. तो हर पार्टिकल चमक रहा है. क्या? CO2 भी चमक रहा है, H2O भी चमक रहा है,
और सबके चमकने की वजह से ये जो हमें स्काई दिख रहा है वो क्या हो रहा है, ब्लू। यदि स्पेस में जो मान लीजिए वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो तो कोई पार्टिकल चमकेगा ही नहीं। जैसे हमने बताया था मून है तो मून के ऊपर का स्पेस ब्लैक है कि नहीं। सो इन एब्सेंस ऑफ स्पेस तो एटमॉस्फेयर नो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस, हेंस स्पेस अपीयर्स ब्लैक इन मून। व्हाई स्पेस अपीयर्स ब्लैक इन मून? आप बताएं जो भी 3-4 सेंटेंस हैं, बोलो। Why space appears black in Because moon? there is no particle in space and light doesn't scatter. So space appears. हाँ. So there is no atmosphere in moon because due to less gravity of moon उसकी सारी गैसेस उसको छोड़ के भाग गई हैं। अब उसके पास गैस ही नहीं बची थी, उसके पास ग्रेविटी है ही नहीं। तो moon has no atmosphere, so light does not scatter. So moon to astronaut the sky appears black at moon. समझ में आ गई बात कि नहीं? ये बात है। और यहाँ पर ब्लू दिखती है। Why sky appears blue on earth? क्योंकि यहाँ पर एवरी पार्टिकल में जो लाइट होती है वो स्कैटर कर जाती है और फिर वो पार्टिकल्स ब्लो होते हैं। तो फिर कल नहीं आई थी क्या? नहीं। तब तो ठीक है, तब तो कुछ भी बोलो। हाँ बोलो। Why sky appears blue? As wavelength of blue and neighborhood colors is less, हाँ. so it scatters the light by It is coming in contact with it is scattered most. So these colors are scattered most because the size of particle in atmosphere are greater than this. Blue का वेवलेंथ छोटा है ना, तो ये सबसे ज्यादा स्कैटर करेगी। अगली लाइन बताइए। And red has more wavelength, so it does not scatter. So red is देख लो। Now मान लीजिए इधर देखो अर्पिता, ये रेड है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है ना, तो अगर पार्टिकल पड़ेगा तो ये डाइफ्रेक्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी, स्कैटर नहीं करेगी। और जबकि जो ब्लू वाली है वो क्या होगी बोलो? इसका वेवलेंथ कम है, अगर ये इस साइज के पार्टिकल से इनकाउंटर करेगी तो क्या करेगी? स्कैटर, बिखर जाएगी, जैसे मोती की माला जमीन में पटको बिखर जाए। बोलो बात समझ में आई बेटा? तो इस तरीके से अगर समझ में आ गई है तो बताओ व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू एट अर्थ? क्योंकि जो ब्लू है उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो स्कैटर हो जाती है, जबकि रेड नहीं हो पाती है। What is the criteria of scattering? ये जो मैंने बोला ये तो बोलो, what is the criteria of? सही बता रही लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ। What is the criteria? ईशान, what is the criteria of scattering? The more wavelength scatters least, and the less. Yes, what is the criteria of scattering? The particle which are present in medium is greater than 1 nanometer. The size of particle should be greater than the wavelength. This is the criteria of scattering. Scattering तभी होगी जबकि इसका वेवलेंथ इतना बड़ा है और साइज छोटा है, तो स्कैटरिंग हुई, मुड़ गया। मुड़ने को कहते हैं डाइफ्रैक्शन। प्रकाश के विवर्तन को क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन। ये डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना है, वो भी लाइट मुड़ती भी है, प्लेट पे डालो तो मुड़ जाए। और यहाँ पर क्या है? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग? If the particle of medium is greater than the wavelength of the light, Then scattering takes place. As the particles of medium are larger than the wavelength of blue color, so blue color scatters more. As the particles of medium are smaller, छोटा है कि नहीं? और ये wavelength देखो, smaller than the red, so less red scatters least. पूरी बात रिपीट करके दिखाइए। the particle of in the atmosphere is greater than the wavelength of violet color, so of blue color, so it gets scattered, while the particle present in atmosphere is smaller than the red color light, so it diffracts or scatters the less. Why sky appears blue? because the particles of
Earth atmosphere are greater than the wavelength of the blue color And neighborhood. and neighborhood color, so it gets scattered by the It gets scattered most. it gets scattered most, and they are smaller than the wavelength of red color, so it gets scattered least. That's why the sky in Earth seems to appear. Yes. What is the reason for advanced sunrise and delayed sunset? रुक जाओ. When sun is below horizon, sunlights bend towards Earth's surface when they enter Earth atmosphere due to atmospheric reflection. So observer can see Earth. Then also observer managed to see the sun rays due to bending of rays. ऐसे लिखना. ठीक है ना? Then also observer जब सन होराइजन से नीचे है, देखो इधर, when sun is below horizon, तो तुमको ये बात मालूम है ध्रुवांशी, जब सन is, क्या मैं बताऊं? अभी रुक जाओ, थोड़ा सा इसको बता दें, नहीं तो फिर ये लोग क्या है ना, लो फील करेंगे कि हमको समझ में नहीं आया. अभी देखो ये होराइजन है, यहाँ सन है, तो यहाँ से सन रे निकली और फिर यहाँ से सन रे निकली. अब देखो ये यहाँ क्यों पहुंची बताओ, मूर्ति मूर्ति मूर्ति, क्योंकि डेंसिटी नीचे चलने पर बोलो क्या होगी, सीधे तो नहीं गई, और ऐसी बहुत सारी बेल्ट है तो हर जगह और मूर्ति जा रही है कि नहीं, मूर्ति मूर्ति, क्योंकि एयर नियर द सरफेस इज डेंसर, और जैसे जैसे ऊपर जाओ वहाँ पर 20% ही एटमॉस्फेयर है. तो लद्दाख में हम रहते थे 20% ही एटमॉस्फेयर था, वहाँ ऑक्सीजन थोड़ी मिल पाती थी. हमें किसी का नाम नहीं पता था, 5 साथी थे हमारे, 2 साल में हम नाम नहीं जान पाए थे पाँचों, वो भूल जाते थे, फ़ोन नंबर एक नहीं याद रख पाते थे. तो ऑक्सीजन कम थी, नाक से ब्लड गिरा करता था, तो वो ऐसे ही चलता था वहाँ पे. अब ऑक्सीजन चाहिए ना सोचने समझने के लिए, तो ऊपर एटमॉस्फेयर कम है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर ज़्यादा है, तो धीरे धीरे जब डेंसर में जाएगी तो मूर्ति नहीं जाएगी. तो अब होराइजन के नीचे तुम झुक के तो सन देख नहीं सकते हो, कोई इतनी तो गोल जमीन नहीं है, तो इसलिए. लेकिन फिर भी जो इन्होंने बोला व्हेन सन इज बिलो होराइजन ड्यूरिंग सनराइज, सनराइज इधर से होता है, ये सनसेट का समय है, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट जाएगा ना सन. तो मान लीजिए यहाँ पर सन है तो उसकी भी यही दशा होगी कि यहाँ से जो रेज होगी होराइजन से नीचे गया, लेकिन क्या इसकी रेज यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ तक बेंडिंग नहीं करना. लोग यहाँ बेंडिंग कर देते, ये नहीं करना. अब यहाँ से ये स्टेज, बोलो बात समझ में आ गई. बाहर बेंडिंग जो करेगा फिर गलती हो जाएगी. तो मतलब जो लाइट पहुंच गई, मतलब यहीं पे बेंडिंग हो एटमॉस्फेयर के आसपास आके, सही है, क्योंकि वो तो वहाँ पे कुछ एटमॉस्फेयर नहीं. समझ में आ गई बात. तो अब बताओ जब इस पर पहुँच गई, इसको तो सनरेज दिख गई, तो ये सन कहाँ देखेगा, यहाँ देख लेगा कि नहीं. तो ये चूंकि इमेज है वर्चुअल, तो इसलिए इसको ऐसे दिखी, तो आप कैसे बना दो, ये सन देख लेगा. तो अब इन्होंने क्या कहा, देखो इनके सेंटेंस पे गौर करो. इन्होंने कहा व्हेन सन इज बिलो होराइजन, आगे बोलो. When sun is below horizon, sunlight coming from it bends toward Earth's surface because air is denser near Earth's surface. So observer managed to see sun 2 minutes before actual sunrise and 2 minutes after actual sunset. बिल्कुल सही बताया. ठीक है. नाउ दैट इज व्हाई स्टार्स ट्विंकल. स्टार्स, और कभी उससे जो जब लाइट आती है वो एयर जो एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से, या एयर का जो अर्थ के पास जो एयर डेंसर होती है उसकी वजह से ईशान व्हाई स्टार्स ट्विंकल. Stars are सुनो ध्यान से. very far from us. It due to varying nature of atmosphere, it sometimes bright more and sometimes it bright less. और कौन बताइए. यस आप बताओ. Due to atmospheric reflection, as star is very far from us, so it is considered as point object. Due to varying nature of atmosphere, it sometimes bright more than, like it is
sometimes bright. We receive sometimes more light from them, and at other times we receive lesser light. Also, the position of a star is continuously changing due to wavering nature of atmosphere. Due to both of these effects, एक तो लाइट का कम आना और ज़्यादा आना, और दूसरा उसकी पोजीशन का बदलते रहना. So due to the combined effect of both, stars twinkle. अंशिका रिपीट करो. So stars are point-sized objects which are very far from us, and due to wavering nature of stars, we receive very lesser light from stars, and sometimes at certain times we receive more lights, but at other times we receive less lights, and due to reflective due to atmospheric reflection, the position of stars keep changing, and that's why stars twinkle. बहुत अच्छा. नेहा, stars twinkle but moon does not. Why? बोलो. Sakshi, stars twinkle but moon does not. So stars are point-sized objects which are very far from us due to atmospheric reflection, the pollution and the amount of light we receive from stars keep on changing. So stars twinkle, but moon are nearer to us than stars. And if we consider moon as a collection of As extended light source. आपकी बुक में ये वर्ड बहुत अच्छा लिखा है. As extended light source, हाँ. then the total variation of all individual the total variation of light coming entering our eyes from all individual point size sources average out to 0. So the moon does not. यानी इसी को रिपीट करो. The star. Stars twinkle but planets does not. Why? मून हो, लाइट में प्लेनेट भी हो, मार्स और उसमें लिखा ट्विंकल नहीं करते. मून प्लेनेट बढ़ गए. Stars twinkle because due to the atmospheric refraction. Stars are point-sized objects, and due to the atmospheric refraction, the amount of light and the position and the amount of light entering in our eyes keeps on changing. So the stars twinkle, and and the moon are a collection of a point-sized light source. हाँ सही है. Point-sized light source, and ठीक है. What is rainbow and what is the condition of rainbow formation? Also tell something about rainbow. Rainbow is a natural phenomenon which happens when it is raining or just after raining, when sun is behind the observer. It appears to the observer as a semicircular. देखो, रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, which is a band of 7 colored spectrum formed in sky just after shower and when sun shines. ठीक है. So that बारिश हुई रही है और वो भी हो सकती है, और इट इज शावरिंग और जस्ट आफ्टर शावर, यानी सस्पेंडेड होनी चाहिए वाटर. सो द कंडीशन ऑफ रेनबो फॉर्मेशन इज दैट इट शुड शावर और जस्ट आफ्टर शावर एंड सन इज बिहाइंड द ऑब्जर्वर. कुछ और बातें बताओ रेनबो के बारे में. when light moves from denser medium to rarer medium, then from normal, then आप बताइए सामने. स्टार्टिंग से पूरा बताओ या स्टार्टिंग से नहीं तो आगे के कुछ पॉइंट बताओ.
the condition for rainbow forming is that the sun should be behind observer. It involves one refraction, one total internal reflection, and one dispersion, and it is formed at an angular range of 40 degree to 42.5 degree in the atmosphere, and the suspended particles of tiny droplets of water acts as a prism. बस इतनी बात सही है. What is Tyndall effect, Manish? When light passes through a medium, liquid medium and the Liquid medium. Hold on. When light passes through a solution whose particle size is more than 1 nanometer, then the light gets scattered and the light path is visible. This is called diffraction. उस हिसाब से आप लिक्विड मीडियम बोल रहे थे ना. तो कौन कौन से ऐसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हैं जो टिंडाल इफेक्ट को देते हैं? सस्पेंशन. ठीक है. अब जरा देखो, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं? जितना मैंने आ गया ना. अब बोलो. एक्सटेंडेड लाइट सोर्स ऐसा बुक में लिखा है कि नहीं? दैट आर सीन. तो ये लाइन लिख देना. एक्सटेंडेड लाइट सोर्स जो मून है या प्लेनेट है उसे क्या मानोगी? एक्सटेंडेड लाइट सोर्स. ठीक है. अच्छा अब देखो नाउ अर्पिता, बात समझ में आई कुछ? अब जरा देखो, एक चीज और है कि वाई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. इस बार डिलीट हो गया लेकिन ये जानना चाहिए. 2 मिनट की बात है, समझ ले, फिर हम छोड़ दें चैप्टर को. वाई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सन अपीयर्स रेड. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है? वाई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. ऐसा तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब सनराइज है ना, तो में रेड लाइट का ही रोल होगा. आप देख लें KB2 के कौन स्टूडेंट्स हैं, तो वहां जब गेट से जाते हो अंदर तो पहला स्लोगन लिखा है कि नहीं? उदेति सविता रक्ता रक्तम अस्तमेव च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता. इसी के बारे में ये बात कही गई है ना कि उगता हुआ सूर्य भी लाल है और अस्त होता हुआ सूर्य भी. इसी प्रकार से संपत्ति और विपत्ति में यानी सुख और दुख में महान पुरुष एक जैसे रहते हैं. कितनी बड़ी बात कैसे लिखी? 10th क्लास के लिए लिख दिया. 10th के लिए इट इज ट्रिब्यूट टू 10th. देखो 10th का कितना चिंतक है. इसी को विद्यालय कहते हैं. सर कहाँ पे लिखा है ये? जस्ट गेट के अंदर घुसते ही पहला स्लोगन. हम तो प्रभावित हो गए. हमने कहा देखो KB2 कितना सोचता है बच्चों के बारे में. Why during sunrise and sunset. अब कल जाना तो देख लेना. ठीक है. सनराइज एंड sunset it appears red. जरा देखो कि ये देखो sun appears red. जब सन लाल दिखता है कि नहीं? जब अस्त होता है तो रेड कलर का हो जाता है, जैसे लाल गोला. उसी को तो हनुमान जी ने सेब समझ के खा लिया था. अब ये देखो, तो ये देखिए यहाँ पे सन है. ठीक है. अब यहाँ से जो लाइट आएगी सर ये तो नहीं है रेड कलर. ये देखो लाइट का जो डिफ्रैक्शन होता है. ये देखिए ये यहाँ से लाइट आई. सो ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट वो रेज हैव टू फॉलो ए लॉन्ग एटमॉस्फेरिक बेल्ट. ये बेल्ट कौन सी है? ये. और जब यहाँ पे है तो क्या उसको शॉर्ट एटमॉस्फेरिक बेल्ट से गुजरना पड़ेगा? ये बड़ा है कि ये? तो लिखो, तो ड्यूरिंग सनराइज एंड sunset rays have to follow
लॉन्ग एटमॉस्फेरिक बेल्ट, क्योंकि वो होराइजन पर है ना, क्षितिज पर है कि नहीं, सो लॉन्ग एटमॉस्फेरिक बेल्ट से गुजरना पड़ता है बेल्ट। अब देखो ब्लू कलर एंड इट्स नेबरहुड वेवलेंथ आर ये गेट स्कैटर्ड ड्यूरिंग द मिड कोर्स ऑफ ट्रेवल, यहीं तक वो सब स्कैटर हो जाती हैं। हाउएवर रेड कलर डज नॉट स्कैटर। अब सुनो इस बात को ना, हमें मालूम है आपने कहा था, अब आगे की बात सुनो। सो ब्लू कलर स्कैटर्स, ठीक है, ड्यूरिंग दिस लॉन्ग कोर्स ऑफ ट्रेवल, उसे बहुत अंदर तक जाना है कि नहीं, तो वातावरणीय सतह में, तो इस ड्यूरिंग दिस लॉन्ग कोर्स ऑफ ट्रेवल द शॉर्टर वेवलेंथ्स गेट स्कैटर्ड इनटू मिडवे, वो शुरू में स्कैटर हो गई। हाउएवर द ब्लू कलर डज नॉट, ये रेड कलर डज नॉट स्कैटर एंड रीचेस टू ऑब्जर्वर, वो स्कैटर ही नहीं हुई। बाकी केसेस में अब यहाँ पर भाई एक आदमी यहाँ भी खड़ा है, तो वो ये देख लेगा कि इसके लिए तो ये ब्लू दिखेगा स्काई और सन सब दिखता रहेगा, लेकिन जो वहाँ खड़ा है उसके लिए तो सब ब्लू खत्म। यहाँ के जो पार्टिकल थे उनसे ब्लू टकरा के ऐसे ऐसे हो गया, खत्म हो गया सब ब्लू। तो अब बचा कौन सा जो मुड़ मुड़ के इससे यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि ब्लू टक्कर हो गया। ब्लू के लिए तो बड़े बड़े पार्टिकल हैं, वो तो बेचारा बिखर गया, हार गया, लेकिन मुड़ मुड़ के कौन पहुँचा वहाँ तक। नॉर्मल केसेस में भी तो मुड़ के मतलब जो रेड है वो पहुंच गया वहां पर, क्योंकि लॉन्ग बेल्ट में जो, अगर मान लीजिए उन पार्टिकल्स को कोई इधर से देखे, सन इधर है तो उसको कहेगा भाई ठीक है, यहाँ कोई खड़ा है तो उसके लिए सन या स्काई ब्लू है, लेकिन जो यहाँ खड़ा है, तो आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट देखा है, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, ये देखो टिंडाल इफेक्ट का ये वाला, ये कि यहाँ से लाइट फेंको इसमें, ठीक है, तो ये लाइट स्लिट से जा रही है, तो बोलो स्लिट से गई, तो स्लिट से यहाँ से ऐसे लाइट जाएगी, ठीक है, और जब स्लिट से इस पे गिरी तो फिर क्या होगा, लाइट सोर्स है, तो ये इसको पैरेलल कर देगा। ये मतलब यहाँ समझो एक बल्ब है, बल्ब से बहुत सारी लाइट जा रही है, बल्ब से ही जा रही है, ठीक है कि नहीं। तो अब ये इससे जो जाने वाली लाइट है कॉन्वेक्स, इससे क्या होगी, फोकस पे रख दो बल्ब और इसमें डाल दो बहुत सारा डिटॉल, ठीक है, और यहाँ पर भी एक ये रख दो और ये एक स्क्रीन रख दो, तो बोलो ये लाइट जब यहाँ पर आएगी तो इसके आगे भी चली जाएगी, ये सॉल्यूशन है डिटॉल का। और फिर क्या ये फोकस पे स्क्रीन रखी है, अब यहाँ पर ये देखो यहाँ बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो पार्टिकल में जब इधर इधर से ब्लू टकराएंगे तो इसी सोल्यूशन को इधर से देखो, तो वो सब ब्लू टकरा रहे इधर इधर, तो यही सोल्यूशन यहाँ से ब्लू दिखेगा। फिर यहाँ पहुँच जाओ, फिर इधर से देखो, तो वो सोल्यूशन अब इधर से क्या दिखेगा, रेड, क्योंकि ब्लू तो उधर टकरा टकरा के चला गया। और जब यहाँ पे देखो वाइट लाइट, वही सोल्यूशन उधर से देखा तो टकरा के ब्लू उधर गए कि नहीं, तो ब्लू दिखा। और ये हमारी बुक में बना हुआ है, लेकिन अब नई बुक में हटा दिया, तो उनको डिलीट करना है सब, उसकी वजह से। 96 पेज देखो दिखा दिया इन्होंने 96 पेज नंबर, और किसी की भी बुक में बना हुआ है। ये देखो अभी हम इसको वीडियो में दिखाएंगे तो कितना जादुई दिखता है, ये देखो ये, तो इसमें जरा देखो, अब जो लाइट यहाँ पहुंची, कभी क्रिम्सन रेड, कभी ब्रिक रेड, कभी ऑरेंज रेड, इतना सुंदर वो पॉइंट दिखता है झलकता हुआ, कि क्योंकि यहाँ पे वही समझो सूर्य है। जब लॉन्ग एटमॉस्फेरिक बेल्ट से गया तो इन द मिड कोर्स ऑफ ट्रेवल मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड नेबरहुड कलर गेट स्कैटर्ड एंड द रेड कलर डज नॉट स्कैटर एंड इट रीचेस टू ऑब्जर्वर, सो सन अपीयर्स रेड। आपके पास जब रेड लाइट पहुंचेगी तो रेडी तो देखोगे कि नहीं, तो क्या लिखे बताओ, लॉन्ग एटमॉस्फेयर इन मिड कोर्स ऑफ ट्रेवल। बोलो बात समझ में आ गई। नॉर्मल केसेस में ज्यादा कोर्स नहीं होता तो यही सन है, देखो ये सन है, यहाँ जो खड़ा है उसके लिए दोपहर है, यहाँ जो खड़ा है तो उसके लिए क्या है, शाम है। जैसे सन यहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक आ रहा है, तो धीरे धीरे
जा रहा है। तो अब उसी सन को अलग अलग तरीके से देखो, तो आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर पहुंच गया, तो अब इनके लिए अर्थ कैसे घूम रही है, अर्थ ऐसे, क्योंकि ऐसे घूमेगी तभी तो उसको लगेगा सूर्य पूर्व से हुआ है, ईस्ट से, और फिर यहाँ तक आया। तो धीरे धीरे आप देखोगे अलग अलग लोकेशन पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए, तो कभी जो यहाँ खड़ा है वो कहेगा अरे सूर्य तो उग रहा है यहाँ, और जो यहाँ खड़ा है उसके लिए जाने वाला। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये जब ऐसे रोटेट कर रही तो किसी के लिए सन आने वाला और किसी के लिए सन जाने वाला। ये बात है कि नहीं? तो हम क्या लिखे, ड्यूरिंग द लॉन्ग कोर्स ऑफ ट्रेवल। सेंटेंस पूरा करो, ड्यूरिंग लॉन्ग कोर्स ऑफ ट्रेवल। During sunrise and sunset, हाँ, rays अब आगे बोलो। long atmospheric belt. हाँ, ड्यूरिंग दिस लॉन्ग कोर्स ऑफ ट्रेवल। देखें दिव्यांगी कर पाती हैं, ड्यूरिंग दिस सुन पाई होंगी तो कर लेंगी, कोर्स ऑफ ट्रेवल। हाँ बोलो सृष्टि। Sir, blue light scatters completely in the midway and only red light reaches the observer. ब्लू कलर कितना सरल था, देखो तुम नहीं बोल पाई। ब्लू कलर, ठीक है, एंड जो उसके नेबरहुड कलर्स हैं, एंड ब्लू एंड नेबरहुड कलर, इसका अब बोलो ईशान कंप्लीट करो। ब्लू और नेबरहुड कलर क्या हो जाएंगे, क्या दिखा है, स्कैटर इन मिड कोर्स ऑफ ट्रेवल, ठीक है, इन या स्कैटर्स इन मिडवे, इन मिडवे, while as they have, क्यों ऐसा हुआ बताओ, as they have shorter wavelength, as these have shorter wavelength, while, अब इसके आगे सौम्या सेंटेंस बनाओ। While the color red has a larger wavelength, so only red color reaches the observer and the sun seems red. रिमेन अनस्कैटर्ड, Scattered क्योंकि and वो तो स्कैटर नहीं हो पाएगा, It remains. सही बताया तुमने। सो वाइल रेड कलर हैविंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, so it remains So, unscattered. remain least scattered, and reaches to Observers. observer, so sun appears red during dusk and dawn, है ना? डस्क का मतलब गोधूली बेला, जब धूल उड़ती है, गाय जब वापस आती है तो धुआं उड़ाती है। ड्यूरिंग डॉन का मतलब एक पेपर का भी नाम है सूर्योदय, डॉन एंड डस्क। तो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई द डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। Because Because red color has longest wavelength, so it Scatters least and far reaching. and is far reaching. सो ये क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भरोसा नहीं है एग्जामिनर का, आप ये नहीं कर सकते कि सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा, वो पूछ ही ले। तो इसको लिख लें कि व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर, व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर। सो लिखिए रेड कलर has longest wavelength, it scatters least, ये बहुत कम करता है, and far reaching, hence far reaching,
So danger signals are of red. देखिए why raining clouds are black in color and non-raining clouds are हो गया. Now control and coordination. उसका आंसर क्या है जो आपने बोला क्वेश्चन? अब वो लोग बोल दिए कि समझ लो. चलो ठीक है. हो गया ये देखो ये बड़े बड़े पार्टिकल हैं. रेनिंग क्लाउड्स जस्ट अभी ग्रो हो गए पार्टिकल्स और गिरने वाले हैं. तो जो सनलाइट है इनसे ऊपर से ही स्कैटर हो जाती है एंड और ये ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंच पाती. समझ में आई कि नहीं? तो सनलाइट पहुंच पाएगी ऑब्जर्वर तक. सो दैट ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ पार्टिकल the clouds, raining clouds are denser, so most of the light is scattered and no light reaches to observer. While non-raining clouds are having tiny droplets, light remains unscattered and all light reaches to observer. तो इसीलिए वो white है. क्या सफेद बादल बरसते हैं? काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे. होता है कि नहीं? बस इतना ही आपको लिखना है. नाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके सो पेज नंबर 7. सो आवर वेरियस जो भी ऑर्गन्स हैं दे हैव कंट्रोल्ड मूवमेंट. हम ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हमारा हाथ इधर देखो. आप देखते कम हो बेटा सार्थक, इधर देखा करो. सो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मेरा हाथ मुंह तक जाए फिर नाक तक चला जाए यहीं खिला दे. ऐसा हुआ है? वो मुंह तक ही जाता है. इट इज कंट्रोल्ड मूवमेंट. इवन द डांसर they are having very precise movement. For that they are appreciated. हर एक चीज, कुछ टो पे डांस कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी वो कर रहे हैं इज इट बैलेंस मूवमेंट. बॉडी का बैलेंस मूवमेंट होता है कि नहीं, जो कि अप्रिशिएट होता है. फील्डर जो कैचिंग है उसको बहुत चीज़ों में कंट्रोल करना पड़ता है. तभी तो जो प्लेयर है हॉकी प्लेयर, इनका इतना अच्छा कंट्रोल है अपनी बॉडी में. चाहे कोई अच्छा प्लेयर हो या कोई डांसर हो, ये दे आर हैविंग वेरी प्रिसाइज मूवमेंट. एंड ऑल्सो ये तो हो गया कि हमारी बॉडी में कंट्रोल्ड मूवमेंट है. कंट्रोल्ड मूवमेंट का मतलब इधर से कोई बोल रहा है तो हम उधर नहीं देखेंगे, अदरवाइज हम एक तरीके का संसार में हंसी के पात्र बन जाएंगे. ठीक है. सो समथिंग ऑब्जेक्ट ऑफ मॉकरी हो जाएंगे. तो हमारे हर मूवमेंट कंट्रोल्ड है और कोऑर्डिनेटेड है. जैसे ही अगर हमारा ये पैर उठा है तो दूसरा नहीं उठ जाता है, नहीं तो हम गिर जाएंगे. तो इस तरीके से दोनों कभी भी एक साथ नहीं उठते हैं. जब वो जमीन पे पड़ता है तभी दूसरा उठता है और इस पैर के उठने के साथ ये हाथ उठता है. सो दैट बॉडी बैलेंस इज मेंटेन. हमारे यहाँ तक जाते जाते हाथ के जाते जाते तब मुंह खुलता है. सो माउथ एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन देखिए. आँख सांप देखती है, पैर भाग जाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन देखिए. यानी ऐसा नहीं है कि पैर ने भागने से इनकार कर दिया हो. सो आँख ने चीज़ें देखी, कान ने हिस की आवाज़ सुनी, ठीक है, और हाथों ने गुलगुला महसूस किया. तो अब ब्रेन ने कंफर्म कर दिया हाँ ये सांप है, इसको छोड़ो और भागो. सो इट इज ऑल एवरीथिंग. ठीक है. देखिए एनीथिंग विच इज अराउंड अस एंड हाँ कुछ गड़बड़ कर दिया उसने. अब वो उसको थोड़ा सा वहाँ पे ना देखो, सुनिए
anything around us to which we respond is called stimuli. जिसके प्रति हम रिस्पॉन्ड करें, हीट दिखे हाथ हटा लें तो हीट स्टिमुली है. इसी तरीके से लाइट हमारे लिए स्टिमुली हो सकता है, प्लांट के लिए भी स्टिमुली है. सनफ्लावर उधर चला जाता है कि नहीं. लाइट, हीट, वाटर, फायर, स्मेल. कभी बार हम स्मेल पे भी ससेप्टेबल हो सकते हैं. तो स्टिमुली क्या होता है? लेट अस राइट डाउन. सो द चेंज इन एनवायरनमेंट, anything जिसको घुमाइए ना वही कर दिया तो वो ऐसे भी आ रहा है और नीचे भी जा रहा है. to which organisms respond, जिसके लिए हम रिस्पॉन्ड करें, is called stimuli. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फायर हो सकता है, हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है. स्मेल, कोई भी चीज की फ्रेग्रेंस हो सकती है. सो दिस इज स्टिमुली. सो व्हाट इज द रिस्पॉन्स? द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिफ्लेक्टेड बाय मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. जैसे हम सूंघ रहे हैं, जैसे कुत्ता नहीं सूंघता, उधर तो इस तरीके से इट इज द मूवमेंट. हाउ वी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? वी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बाय मूविंग अवर बॉडी पार्ट्स और लिम्स. सो वी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बाय मूविंग अवर body parts. So either we approach to stimuli, और हम क्या करते हैं, एक होता है कि पॉजिटिव आप उसकी ओर जाओ, ट्रोपिज्म. एक है निगेटिव, हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं और भाग भी सकते हैं. समझ में आई बात कि नहीं? आइदर वी आर, इट इज पॉजिटिव रिस्पॉन्स और आइदर इट में बी निगेटिव रिस्पॉन्स. बट व्हाट एवर वी रिस्पॉन्ड, इट इज बेस्ट सूटेड फॉर ऑर्गेनिज्म. वो हमारे जीवन के लिए जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स होगा वही हम करेंगे. अगर आग से हमें खतरा है तो हम आग की तरफ नहीं जाएंगे. वॉट एवर इज बेस्ट सूटेड. तो रिस्पॉन्स में भी पॉजिटिव और निगेटिव सब्जेक्टेड. द रिस्पॉन्स इज बेस्ट सूटेड फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म. वही रिस्पॉन्स हम करेंगे. हम कौन सा चुनेंगे? जो हमारे लिए बेस्ट सूटेड. सो रिस्पॉन्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव subjected to the condition that it is best suited for survival of organism ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए वो बेस्ट सूटेड हो. इस तरीके से रिस्पॉन्स किया जाता है. अब देखो नाउ, ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज द क्राइटेरिया दैट समथिंग इज लिविंग. अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आग हमारे पास आ गई, जलाती जा रही, इसका मतलब है या तो वो व्यक्ति कोमा में है. अगर जीवित है तो उसे रिस्पॉन्स करना चाहिए. सो वन ऑफ द क्राइटेरिया, जैसे हम रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, हम न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे बहुत सारे पीछे देखे कि नहीं. इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें एक और चीज़ भी है. That is response to stimuli is one of the criteria that something is alive. So response to stimuli is one of the criteria that something is alive.
अगर आप बार बार बोल रहे हो कि माइंड को बताओ कि हाँ हम आराम से बैठे हैं, गद्दी बड़ी मज़ेदार है, तो माइंड बोलेगा ऐसी चीज़ें मुझे मत बताओ, अगर सही है तो बैठा रहो चुपचाप, हमें और भी काम है। तो कई चीज़ें हमें रिस्पॉन्ड नहीं दी जा रही हैं माइंड को कि हमें अच्छा ठंडक मिल रही है, अच्छे बैठे हैं, या ये ऐसा नहीं है। जहाँ पर तुम्हें खतरा हो या जहाँ पर तुम्हें उसके फेवर में जाना हो और अच्छा जो है लिविंग क्वालिटी मिलती है, तो रिस्पॉन्स दिया जाता है माइंड को। और ऐसे अननेसेसरी के रिस्पॉन्स माइंड नहीं देता। समझ, जो बॉडी है वो दो इट कैन ट्रांसमिट मैसेज, हाउएवर if the things are better suited to your life, then those responses are not given. And in case initially it was given, then mind denies that in future you don't give such response. Keep on sitting, but don't give me. Otherwise, if a child catches fire, holds something burning, then in future such conditions are kept in mind that in future if something like this comes to you, तो उसको फिर तुम्हें नहीं छूना। शुरू में बच्चे जल जाते हैं ना, तो वही कहा जाता है दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है। तो एक बार जो दूध से जल गया, वो उसके सामने कोई भी सफेद चीज या लस्सी भी आएगी तो फूंक लेगा पहले, कहीं जल ना जाए। कहा जाता है कि नहीं? तो माइंड में वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है कि अगर हम इन चीजों से, जो भी चीज हमें खतरनाक है, तो वो पूरे जीवन भर रिकॉर्ड रहती है। फिलहाल के लिए एसी खतरनाक है, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। अरे 2 सेकंड बचे हैं। ठीक है, तो अब देखो इतनी बात हो गई। नाउ सो इतना ही रखो आज सेंटेंस चेक हो गए।